कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय फिजिक्स का एक पेपर आपको सोल्व कराने जा रही हूँ। देखिए आपका ये सेट ए है। इस तरह की मैं आपको देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए 4 सेट दूंगी। तो देखिए ये आपका सेट बी है, ये आपका सेट सी और ये सेट डी। मात्र 4 मॉडल पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए रहेंगे। मात्र 4 मॉडल पेपर से आप सभी 70 में से 70 अंक ला सकते हैं। ये आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए रहेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, आप यदि इनको पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। ऊपर आपके हिंदी में, नीचे आपके रहेंगे इंग्लिश में। तो धैर्य और शांतिपूर्वक आपको सभी चीज़ अच्छे से कंप्लीट करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला आपका प्रश्न है यहाँ पर कि सही विकल्प चुननी है। ठीक है, सही विकल्प आपके 6 नंबर के रहेंगे। पहला है आपका कि धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक कैसा होता है? अनंत। दूसरा है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो एक तार का विशिष्ट जो प्रतिरोध होता है वो आपका पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका आपका द एकदम राइट रहेगा। तीसरा है रीडबर्ग नियतांक का मान होता है। तो इसका आंसर है आपका 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। चौथा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्य की फोकस दूरी की कैसी होती है? तो इसका आंसर है आपका अधिक होती है। पांचवा है प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा कैसी होती है? पुनः वितरित हो जाती है। छठा है विद्युत सेल स्रोत है। तो जो विद्युत सेल स्रोत है आपका वो है आपका देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ पे मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको देखकर ही लग रहा होगा इनको। इसके बाद में ये 5वें का आपका बी राइट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में 6ठे का आपका डी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। पहला है प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेस पर निर्भर करती है। तो किसके ऊपर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है आपका आवृत्ति। दूसरा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे डेडेस होती है कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। तीसरा है विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम डेडेस के संरक्षण पर आधारित है। तो किसके संरक्षण पर यह आधारित है? आपका आवेश के संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित है। चौथा है कला संबंध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ डेडेस रहता है। तो कैसा रहता है? अपरिवर्तित। ठीक है, इसमें आपका आएगा अपरिवर्तित। पांचवा है रीडबर्ग नियतांक आर का मान डेडेस होता है। तो कितना रहता है? 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। छठा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर डेडेस होता है कितना जूल होता है? तो इसका आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। चलिए तो यहाँ से सॉरी कूलाम नहीं आएगा, इसमें जूल आएगा जे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, यहाँ पर फिल कर दिए इनको। ठीक है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी मिलाइए। पहली आपकी जोड़ी अवरक्त विकिरण। देखिए इसकी आपकी जोड़ी रहेगी अंधेरे में फोटोग्राफी। दूसरा है पराबैंगनी विकिरण, इसकी जोड़ी है JW रीटर, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। तीसरी विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी जोड़ी है RA/L, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। चौथी है बायो-सेवर्ट नियम, तो ये आपका बायो-सेवर्ट नियम है।
पांचवा है आर सी परिपथ की प्रतिबाधा, तो ये आपकी √r² + x²c, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और धारी प्रतिघात इसकी जोड़ी ये रही छठी, ये आपकी छठी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में है हमारी अगली जोड़ी, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो देखिए ये आपकी यहाँ पर पहली जोड़ी है, ठीक है। चलिए ये आपकी जो अंधेरे में फोटो, ये आपकी पहली जोड़ी हो गई। ये देखिए यहाँ पे तीसरी, ये चौथी, इसके बाद में ये पांचवी, ये छठी और ये आपकी दूसरी जोड़ी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, कंप्लीट मैंने कर दी है। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, तो इसका आंसर है आपका पश्च अभिनति में। दूसरा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त होती है, तो कौन सी क्षारीय धातुएं, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा क्षारीय धातुएं, ठीक है। चलिए तीसरा है धातु में ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो धातु में ऊर्जा अंतराल आपका 0 रहता है, ठीक है। ये आपका तीसरे का आंसर। चौथा है सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास लिखिए, तो इसका आंसर है 1 mn से आपकी रहेगी 300 mn, ठीक है। चलिए पांचवा, एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका लेंस के प्रकाशित केंद्र व फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। इसके बाद में देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे फिल मैंने कर दिए, कंप्लीट केवल करना है आपको। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, सत्य सत्य लिखिए। पहला है सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की समान होती है, तो ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा है गामा किरणों की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा, एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर देती हूँ, कंप्लीट आप कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा आपका राइट है और पांचवा भी आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों। 7वां है किरचॉफ का वोल्टता नियम लिखिए, ये आपको बताना है। 8वां, एक एम्पियर को परिभाषित आपको करना है। इसके बाद में 9वां प्रश्न, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए तथा फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम आपको लिखने हैं। 10वां प्रश्न है 2 नंबर का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है। 2 से 3 शर्तें आपको केवल लिखनी है, ठीक है। देखिए आप सभी इन प्रश्नों के सॉल्यूशन यदि लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि एप्लीकेशन है हमारी एक, उसके ऊपर हमने सारे मॉडल पेपर आपके अपलोड कर दिए, साथ में सॉल्यूशन भी और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि हमने अपलोड की हुई है। यदि आप सारी चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे आपको कहाँ पर एप्लीकेशन पर जाना है और कैसे आपको PDF मिलेगी, उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 11 है, तापीय उत्सर्जन से
आप क्या समझते हैं? 2 नंबर का है बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है, 2 है, 2 से 3 लिखनी है बस केवल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके समय का अभाव रखते हैं। स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर आपको देने, 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ये आपका 16 प्रश्न है 3 नंबर का। ठीक है, ये आपका ऊपर अथवा है 15वें प्रश्न का। ये आपका 17वां प्रश्न, ये 18वां प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर का ये 18वां प्रश्न है आपका। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न है, ये आपका 20वां प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट ए, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम बहुत जल्दी इसका सेट बी देखेंगे। तो कंप्लीट आप अच्छे से इसको करिएगा।